किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से। पैसे वाले लोग हैं, हम गरीब किसान हैं सर। जेसीबी से खोदकर नाले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। पूरे झाड़ उखाड़ दे, पूरे पिंचिंग कर रहे, तो हमारे इधर काय की पिंचिंग सर? ये पिचिंग लग रही है, ये पिचिंग नहीं लग रही है। पिचिंग केवल बहाना है उनका, आधे से ज्यादा नाला उन लोगों ने बूर दिया है। तो सर 2 नंबर का काम है। शासकीय नाले पर सर कैसे कोई कब्जे की परमिशन दे सकता है? टोटल पानी हमारे खेतों में जाएगा तो फसल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी सर। पिचिंग के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है निगम को भी, अधिकारियों को भी और हमको भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी। देवास की चाणक्यपुरी के पास प्रधानमंत्री आवास की मल्टी के पीछे बनी आराध्या टाउनशिप का झूठ अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज कलेक्टर की जनसुनवाई में कई पीड़ित किसान पहुंचे और कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नगर निगम के सिटी इंजीनियर नागेश वर्मा को निर्देश दिए कि अभी मौके पर अधिकारियों को भेजकर मौका मुआयना करवाइए। उसके बाद मौका मुआयना करने पहुंचे नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर मुसाइद हनफी और सब इंजीनियर विशाल जगताप ने मौका मुआयना किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों से चर्चा में माना कि पिचिंग के नाम पर वहां गलत हुआ है। उन्होंने इसे दुरुस्त करवाने की बात भी कही है। आज हम आपको बताएंगे कि नाले की जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा कैसा खेल खेला जा रहा है। बात दस्तावेजों के साथ करेंगे। नाले को डाइवर्ट किया जा रहा है, नाले को दूसरी ओर से खोदा जा रहा है, पेड़ उखाड़े जा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं। जरा इस वीडियो को थोड़ा गौर से देख लीजिए। किसान किस तरह कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। आराध्या टाउनशिप में आपने मकान लिया वहाँ पर? नहीं सर, हमारी जमीन है इसके पीछे, कॉलोनी के पीछे, और बीच में शासकीय नाला है सर। है सर, एक्चुअली वो टीचिंग का काम कर रहे हैं। नाले के किनारे जो पत्थर जमाते हैं ना, वो तो उनका कहना है कि इनके हनफी जी द्वारा सर वो एक्चुअली स्टोन पिचिंग कर रहे हैं, कवर्ड नहीं कर रहे। हरे झाड़ भी उखाड़े, हरे झाड़ भी उखाड़े सर। हमारे इधर तो सर पिचिंग का तो बहाना है कि बड़े बड़े पेड़ उखाड़े सर। उन्होंने आधे से ज्यादा नाले को बूर दिया है सर। और बड़े बड़े पेड़ उखाड़े सर। सुनिए, आपको पर्ची हो गया। सर एक्चुअली मेरे असिस्टेंट इंजीनियर से जो मैंने चर्चा किया था, उसका कहना है नाले को कवर्ड नहीं कर रहे। मौके पे भेजा भेजा मौके भेज दो, ये साबुत कर लेंगे वहाँ पर, लिखेंगे आप। ठीक है अगर वहाँ लग रहा होगा, पूर्ण अलग होता है, पिचिंग अलग होती है, 2 अलग चीजें। फोटो है सो पीछे सर। नाले के गुदवा भी लगे, गुदवा भी है सर। हमारे इधर से बड़े बड़े पेड़ उखाड़े सर। नालों को डाइवर्ट करा। नाले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है सर। उन्होंने नाले को हमारी तरफ की सीमा से खोदा भी है और पेड़ भी उखाड़े सर उन्होंने उस तरफ के साइड के। पिचिंग है क्या? ये पिचिंग लग रही है, ये पिचिंग नहीं लग रही है, ये पिचिंग नहीं लग रही है, ये पिचिंग नहीं लग रही है। पूर्ण अलग होता है, पिचिंग अलग होती है, 2 अलग चीजें। सर फोटो है सो पीछे। सर नाले के उस पार भी लगे, गुदवा भी है सर। हमारे इधर से बड़े बड़े पेड़ उखाड़े सर। नालों को डाइवर्ट करा। नाले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है सर। उन्होंने नाले को हमारी तरफ की सीमा से खोदा भी है और पेड़ भी उखाड़े सर उन्होंने उस तरफ के साइड ये के। पिचिंग है क्या? ये पिचिंग लग रही है, ये पिचिंग नहीं लग रही है। उस तरफ के साइड ये के। पिचिंग है क्या? ये पिचिंग लग रही है, ये पिचिंग नहीं लग रही है। वो बात कर रहे हैं। जी मौके पे भेज देता हूँ। मौके पे भेज दो, ये लोग भी रहेंगे वहाँ पर, इनके सामने देख लेंगे। ठीक है, अभी चले जाओ, कोई आ रहा है मौके पर। किसको भेजोगे? हनफी को मुशाहिद, हाँ? असिस्टेंट इंजीनियर है मुशाहिद, क्या नाम है? मुशाहिद हनफी। मुशाहिद जा रहे हैं मौके पर। किसानों की पीड़ा सुनने के बाद कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने मामले की गंभीरता को समझा। नगर निगम के अधिकारी ने जब उन्हें कहा कि नाले पर कॉलोनाइजर पिचिंग कर रहा है, तो पीड़ित किसानों ने आवेदन के साथ दिए गए फोटोग्राफ्स का जिक्र किया। तब कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने फोटो देखते हुए अधिकारी से कहा कि इस जगह तो पिचिंग दिख रही है, किंतु दूसरा फोटो देखते हुए उन्होंने कहा कि यह तो पिचिंग नहीं है। आप खुद सुन लीजिए कलेक्टर श्री गुप्ता ने क्या कहा अधिकारियों से। असिस्टेंट इंजीनियर से जो मैंने चर्चा किया था, उसका कहना है नाले को कवर्ड नहीं कर रहे। किसी को मौके पे भेजाएंगे। अरविंद भैया आते चलो, अरविंद भैया भेज दो, ये साबुत कर जाएंगे वहाँ पर, लिखेंगे आप। अगर वहाँ लग रहा होगा, पूर्ण अलग होता है, पिचिंग अलग होती है, 2 अलग चीजें। सर फोटो है सो पीछे। सर नाले के उस पार भी लगे, गुदवा भी है सर। हमारे इधर से बड़े बड़े पेड़ उखाड़े सर। नालों को डाइवर्ट करा। नाले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है सर। उन्होंने नाले को हमारी तरफ की सीमा से खोदा भी है और पेड़ भी उखाड़े सर उन्होंने
उस तरफ की साइड ये की। पिचिंग है क्या? ये पिचिंग लग रही है, ये पिचिंग नहीं लग रही है। हाँ, पिचिंग का तो बहाना है सर, वो आधे से ज्यादा नाले पे कब्जा कर लिया उन्होंने। मौके पे भेज देता हूँ ज्यादा मत बोलो भाई, वो बात कर रहे जी हैं। जी जी। मौके पे भेज देता हूँ मौके पे भेज दो, ये लोग भी रहेंगे वहाँ पर, इनके सामने देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नगर निगम के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो वे मौका देखकर हैरत में आ गए। अधिकारियों ने जब किसानों से अपनी बात रखी तो अधिकारियों ने माना कि यह पिचिंग नहीं है। उन्होंने किसानों को पिचिंग का सही तरीका भी बताया कि पिचिंग कैसे होती है। आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। यहीं से अपन वेरीफाई करेंगे इसका नेचुरल स्वरूप क्या था, वो यथावत करवा लो, सीधी सी बात है। तो पिचिंग इसी को बोलते हैं सर? पिचिंग असल में क्या होता है भाई, हाँ, जैसे नाला भूमि का हुआ, कटाव रोकना है, बस मतलब बस है ना। जो नाला आपने, चलो कोई नाला है, उसमें क्या करो, ड्रेसिंग करो, हाँ। लेवल एक जैसा करके, जी। फिर उसमें पत्थर लगा लो, और उसमें ये- घास लगा दो। ये तरीका सही है इनका पिचिंग का। ये पत्थर जमे हुए नहीं है, ऐसे खाली लाके स्टॉक जैसा दिख रहा है। भाई के साथ एक अरे लेवल होता था ना, सिर्फ लेवल करके पत्थर जमा दो। हमने तो मट्टी लाके है तो डाली नाले में, फिर पत्थर डाले हैं तो। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने यह भी कहा कि इसका सीमांकन करवाया जाएगा और यह प्राकृतिक नाला पहले जैसे रूप में था वैसा ही करवाया जाएगा। जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। एक तो या तो सीमांकन हो पूरे नाले का, वो जो पिचिंग जो अनियमन है पहले वो हटेगी, उसके बाद आपको भी लगता है कि सीमांकन होने के बाद कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सर अभी क्या लगता है गलत है या नहीं है? बहुत सारे सब चीजें पंचनामे में उस रिपोर्ट्स में आएंगी हमारे। नाला दूसरी तरफ खोदा हुआ भी पाया गया, आपने देखा? ये तो सीमांकन पे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो पेड़ भी तो कटे हुए हैं, ये तो आपने आंखों से देखे। पर मूल स्वरूप में होना चाहिए, बात खत्म हो जाए। ये पानी जो है, जो अपने अंदर नाले में पत्थर आ गए पहले तो वो हटेंगे, फिर उसके बाद में अनावश्यक पत्थर है वो हटेंगे, उसके बाद में अपने मूल स्वरूप अपन लोग ही फाइनल करेंगे। अब हमारा मूल उसको वापिस वैसी स्वरूप में लाएंगे और ये जो किसान लोग हैं यहाँ के जिनने उधर तो देखा है वैसी अगर वो करेंगे कि हाँ ठीक है इस स्थिति में आ गया है, पानी प्रॉपर जो है जो आता है शहर का पानी आता है वो निकलना चाहिए इधर से। जिस तरह किसानों ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को गुहार लगाते हुए कहा कि नाले को डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारी तरफ नाले को जेसीबी से काटा जा रहा है, नाले में 1 टन पर इतना पत्थर भर दिया गया कि कॉलोनी की तरफ मिट्टी डाल दी गई, दूसरी तरफ जेसीबी से काटकर पानी का रास्ता बनाया गया। जरा इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें नाला मात्र 4-5 फीट का ही नजर आ रहा है, जबकि यह इतना बड़ा नाला है कि पूरे शहर का पानी यहाँ से निकलता है। इसमें कारें बही हैं, इसमें बाइकें बही हैं, इसमें लोग बहे हैं और उनकी मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि आराध्या टाउनशिप द्वारा पिचिंग के नाम पर नाले पर अतिक्रमण की खबर सबसे पहले टाइम्स एमपी ने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद बौखलाए कॉलोनाइजर ने कुछ पत्रकारों के खिलाफ ही कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर को आवेदन देकर झूठा आरोप मढ़ा था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसा कृत्य कर कॉलोनाइजर पत्रकारों पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, किंतु उसका झूठ जल्दी ही सामने आ गया। कॉलोनाइजर ने पटवारी को नगर निगम द्वारा मौखिक रूप से अनुमति होना बताई थी। हमारी खबर के बाद जब 14 जनवरी को पटवारी ने मौका मुआयना किया था तो उन्होंने तहसीलदार को दिए जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है, नाले में क्षति होने की बात भी जांच प्रतिवेदन में कही गई है। आपको हम पटवारी का यह जांच प्रतिवेदन दिखा रहे हैं, जरा इस जांच प्रतिवेदन को गौर से देख लीजिए। नगर निगम द्वारा मौखिक अनुमति की बात प्रशासन तक पहुंचने के बाद नगर निगम ने 20 जनवरी को आराध्या टाउनशिप फेज 2 के लिए कॉलोनी के डेवलपर्स पंकज पांडे को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि आपको विकास कार्य की अनुमति दी गई है।
कॉलोनी से लगे नाले की भूमि का शासकीय राजस्व विभाग से बिना सीमांकन कराए नाले की पिचिंग और बाउंड्री वाल का काम किया जा रहा है। इसके लिए आपके द्वारा नजुल विभाग से अनुमति बिल्कुल नहीं ली गई है। उपरोक्त निर्माण को तत्काल बंद कीजिए। शासकीय राजस्व विभाग से नाले की भूमि का सीमांकन एवं नाले की पिचिंग हेतु नजुल विभाग से अनुमति प्राप्त कर नगर निगम को अवगत कराते हुए निर्माण कार्य करें। हम आपको वह नोटिस दिखा रहे हैं जो नगर निगम ने आराध्या टाउनशिप को दिया है। देखिए जरा इस नोटिस को। इस तरह आपने देखा कि आराध्या टाउनशिप कॉलोनाइजर का किस तरह झूठ सामने आया। उसने कहा था कि नगर निगम की अनुमति है, जबकि हकीकत तो यह है कि अभी नाले का सीमांकन ही नहीं हुआ है और ना ही पिचिंग की अनुमति नजुल विभाग से प्राप्त की है। तो फिर कॉलोनाइजर कैसे पिचिंग के नाम पर नाले को भरने का काम कर रहा था। अब आप किसानों की पीड़ा को भी सुन लीजिए। क्या शिकायत लेकर आए थे आज आप यहाँ कलेक्टर के यहाँ? चाणक्यपुरी प्रधानमंत्री आवास मल्टी के पीछे आराध्या टाउनशिप नाम से एक कॉलोनी काटी जा रही है। कॉलोनाइजर इंदौर का है और कॉलोनी के पीछे हमारी ज़मीन है। हमारी ज़मीन और कॉलोनी के बीच में से एक शासकीय नाला गुजरता है। नाला प्राकृतिक है और काफ़ी साल पुराना है। नाले में मतलब कॉलोनाइजर के द्वारा नाले को भूरने का प्रयास किया गया। पिचिंग बोल रहे वो उस चीज़ को, पिचिंग केवल बहाना है उनका। आधे से ज़्यादा नाला उन लोगों ने भूर दिया है। आधे से ज़्यादा नाले बड़े बड़े बोल्डर जेसीबी वगैरह से डालकर उन्होंने आधे से ज़्यादा नाले को भूर दिया है और हमारी तरफ, हमारी सीमा तरफ जेसीबी से खोदकर नाले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। पेड़ भी उखाड़ दिए गए हैं बहुत सारे, हमारी तरफ खोदा भी गया है जेसीबी से। किस तरीके का नुकसान होगा भाई? आपने अभी कलेक्टर को कुछ दस्तावेज भी दिए, फोटोग्राफ्स भी दिए। आज हम जन सुनवाई में आए थे। हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया और कलेक्टर साहब से मांग की है कि उस चीज की कार्रवाई की जाए। कॉलोनाइजर जो है वो कहीं आपको डरा धमका भी रहा है, कुछ लोगों के माध्यम से पता पड़ा है। कॉलोनाइजर से जब हमने इस चीज का विरोध किया तो कॉलोनाइजर द्वारा कहा गया, बोले हमारे पास परमिशन है नगर निगम की इस काम के लिए। हमने बोला परमिशन दिखाई है, तो वो बोले हमारे पास मौखिक परमिशन है। नहीं, आपको शांत रहने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है कहीं? हम किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से। उन लोगों ने हर कोशिश की है। हमने नगर निगम में आवेदन दिया है। पटवारी को हमने, हमारी क्षेत्रीय पटवारी को हमने उस समय जब विरोध किया तो पटवारी से कहा हमने, पटवारी ने कोई जांच वगैरह नहीं की उस टाइम पे। फिर हमने मीडिया को कॉल किया, मीडिया को बुलाया, उसके बाद पटवारी ने पंचनामा बनाया उनका। कर रहे थे आप? हमने सीमांकन, हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और उसमें हमने फोटोग्राफ्स वगैरह संलग्न करे हैं। हमने उनको बताया है कि सर ये पिचिंग नहीं है, पिचिंग के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, निगम को भी, अधिकारियों को भी और हमको भी। आप क्या चाहते हो अब इसमें, क्या कार्रवाई चाहते हो? हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि सर इसकी जांच हो, है ना। हम सीमांकन चाहते हैं उस जगह का, क्योंकि हमारे हिसाब से वहाँ पर सीमांकन भी नहीं हुआ है, ना वहाँ की नपती वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। मेरे ख्याल से वो कॉलोनी शायद आधी से ज़्यादा अवैध है और ना उनके पास कोई परमिशन नहीं है इस चीज़ की। तो नाले पर, शासकीय नाले पर सर कैसे कोई कब्जे की परमिशन दे सकता है? अगर नगर निगम ने अगर शासकीय नाले पर कब्जे की परमिशन दी भी है तो हम लोकायुक्त से अधिकारियों की जांच की मांग करेंगे। सर कौन सी कॉलोनी है और ये कॉलोनाइजर? ये आराध्या टाउनशिप के नाम से कॉलोनी है जो कि चाणक्यपुरी मल्टी के पीछे स्थित है। इंदौर के कॉलोनाइजर द्वारा ये बनाई जा रही है। शिकायत लेकर आए थे कलेक्टर साहब? सर ये अपने वहाँ पे आराध्या टाउनशिप कॉलोनी है जी, उसके दक्षिण में मतलब अपनी ज़मीन आ गई सर। नाला है, सरकारी नाला, देवास शहर से निकला हुआ है। पूरे देवास का पानी जाता है सर, राजौरा तक का पानी आता है मीठे तालाब का सर। उसमें बारिश में भयंकर बाढ़ आती है सर, तो खेतों में फैल जाती है और सब सारा मतलब नुकसान करती है। और ऊपर से ये आराध्या टाउनशिप वाले ने पत्थर डाल दिया, बड़े बड़े 2-2 कुंटल के, 4-4 कुंटल के, कहीं ट्रक डाल दिए साहब। क्या समस्या उससे आपको? उससे सर इधर से नाला भूर दिया और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, हरे के हरे। हमारे को पता ही नहीं था सर। हम गए जब देखने, सब पूरे झाड़ उखाड़ दिए, फिर पिंचिंग कर रहे थे। हमारे इधर काहे की पिंचिंग सर? हमारे इधर से खोद के उधर से आपकी जमीन में की जा रही है? हमारी जमीन में आपके इधर से भी खोदा गया? हमारे इधर से खोदा गया सर, और हमारे ऊपर पूरे जेसीबी चढ़ाई सर, और उधर से खोद दिया है। 10 फीट पानी हमारा। क्या होगा आने वाली बारिश में आपके? आने वाली बारिश में सर हमारे इधर सारा कट जाएगा नाला, और हमारे मवेशी भी बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। पहले भी 2-4 मतलब आदमी बह के पता नहीं कहाँ से आए थे,
बेकन हमारे वहाँ तक आ गए तो सर अब तो हमारे नाले में वहाँ पे ना तो मवेशी चर पाएंगे और अचानक आ गए तो हमारे मवेशी भेज जाएंगे पानी। क्या मांग किया आपने कलेक्टर ऑफिस से? कलेक्टर साहब से बोला है कि सर हमारे वहाँ पे नाले में जो भत्तर डाले उस पर कार्रवाई की जाए सर, और नाला घेरा करण करेंगे तो हमारे इधर से खोदेंगे, इधर तो बोल देंगे पिचिंग हो गया सर। आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलेंगे तो बोल रहे पिचिंग हो गई। तो घेरा तो हमारे इधर से होगा सर, उधर से थोड़ी होगा सर। ये तो सर 2 नंबर का काम है। क्या उसमें क्या मेरे को सत्य तो कोई मालूम नहीं था। हम तो किसान आदमी है, क्या वहीं पे तो बैठे नहीं रहे। इनको तो कॉलोनी का काम, पैसे वाले लोग हैं, हम गरीब किसान हैं सर। मौका मुआयना के बाद जब नगर निगम के अधिकारियों से पत्रकारों ने सवाल किए तो वे किस तरह बचते नजर आए, जरा इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आराध्या टाउनशिप का मौका देखने आया था। नाले का अनिवन कुछ काम था, वो देखने आए थे हम लोग। क्या हुआ, क्या पाया गया आपने? वीडियो में अभी रिपोर्ट करेंगे हम लोग, रिपोर्ट करेंगे। वीडियो में कई सारी बातें बोली आपने, जो ये पैचिंग जो है उसके नाम पर जो बहुत सारी चीजें इसको ठीक करवाएंगे इसको जो भी चीज गलत होगी। आपने मौके पर आकर देखा है सही नहीं है नाला? अभी हमारे सब इंजीनियर हम दोनों आए हुए हैं मौके पर देखा तो क्या पाया कि नाला सही है या गलत है? एक तो या तो सीमांकन हो पूरे नाले का, वो जो पिचिंग जो अनिवन है पहले वो हटेगी, उसके बाद आपको भी लगता है कि सीमांकन होने के बाद कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर बहुत सारे पेड़ भी कटे हैं यहाँ पर, बहुत सारे सब चीजें पंचनामे में उस रिपोर्ट में आएंगी हमारे। नाला दूसरी तरफ खोदा हुआ भी पाया गया, आपने देखा? ये तो सीमांकन पे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो पेड़ भी तो कटे हुए हैं, ये तो दिख रहा है आपको ना। से देखें। हाँ।